देखिए रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वो फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, वो कैसे पता लगाते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी की हेल्प से। अब देखिए केसी की हेल्प से हमें एक चीज की और हेल्प लेनी होती है, वो क्या होता है हमारा? रिएक्शन क्वोशिएंट। देखिए रिएक्शन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? रिएक्शन क्वोशिएंट एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे लिखा जाता है, and equilibrium constant only at equilibrium concentration। देखिए दोनों के लिखने का तरीका सेम है, बट ये किसी भी कंसंट्रेशन पे आप लिख लीजिए, बट ये जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है बस तभी लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ तो मान लीजिए इसका रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना है तो कैसे लिखूंगी? जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे। पर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है, वो कहाँ पे लिखा जाता है? सिर्फ इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन पे। जब हमें पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तभी हम इसको लिखते हैं। तो चलिए देखिए अब प्रेडिक्ट कैसे करना है, रिएक्शन आगे जाएगी पीछे जाएगी कैसे? देखिए अगर इफ QC is less than Kc, if QC is less than Kc तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन will proceed in forward direction। देखिए QC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, मतलब अगर मान लीजिए Kc 4 है तो QC 3 है, मतलब ये ऊपर वाला हमारा कम हुआ और नीचे वाला ज्यादा हुआ तभी हमारा QC कम है। देखिए जब नीचे ज्यादा होता है और नीचे ज्यादा होता है तभी ऊपर कम होता है, और नीचे कौन होते हैं? रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम पहले हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से हम पहले हैं, ठीक है। तो देखिए अगर QC Kc से छोटा है तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और भी ज्यादा अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। फॉरवर्ड क्या होता है? आगे चलना। अगर इफ QC इज ग्रेटर देन Kc तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए QC का Kc से बड़ा होना मतलब ऊपर क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। तभी QC बड़ा हुआ होगा, जब ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, मीन्स प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट कम होंगे, मतलब Kc के बाद वाली कंसंट्रेशन पर QC यहाँ पर है। क्वेश्चन में हमें QC क्या दे रखा है? Kc से बाद वाली कंसंट्रेशन पे। तो हमें रिएक्शन कहाँ लानी पड़ेगी? रिएक्शन कहाँ आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑलराइट, इसको हम क्या बोल देंगे? रिवर्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो, अगर उल्टा जा रही है तो रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं कह दूं QC इज इक्वल टू Kc, देन नो नेट रिएक्शन अकर्स। अगर दोनों इक्वल है, मतलब हमने QC को कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर। इक्विलिब्रियम मतलब जितना आगे जा रही है उतना ही पीछे जा रही है, तो नेट जीरो जा रही है। आगे जितना जाएगी पीछे भी उतना ही जाएगी, तो नो नेट रिएक्शन। तो देखिए अगर QC Kc से छोटा तो रिएक्शन आगे, QC Kc से बड़ा तो रिएक्शन पीछे, और इक्वल तो नो नेट रिएक्शन।